अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की कहानी बड़ी ही पुरस्कार है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी सच्चाई पर मबनी है, एक सच्चे वाकये पर। जिन मोहतरमा ने ये कहानी सुनाई उनका नाम राहीला कमाल है। कहानी बयान करते हुए वो कहती हैं, मेरा नाम राहीला कमाल है। मैं लंदन में पैदा हुई। मेरे माँ बाप का ताल्लुक रावलपिंडी के जिला से है। मैं इंग्लैंड की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में शोबाए आर्कियोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इसके अलावा मैं पार्ट टाइम में लंदन के एक बहुत बड़े एंटीक स्टोर में जॉब करती हूँ। उस स्टोर में दुनिया भर से एंटीक कलेक्टर्स की सारा साल आमदरफ्त रहती है। मेरा तकर्रुर उस अजीमुशान स्टोर के जेवरात के हिस्से में है। इस हवाले से कदीम और नादिर जेवरात पर मेरी नजर बहुत गहरी और मुतालिया काफी वसी है। पिछले साल मैं पहली दफा अपनी नानी अम्मा से मिलने रावलपिंडी यानी पाकिस्तान आई। यहाँ मुझे जो प्यार मिला वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अपने इस कयाम के दौरान नानी अम्मा ने मुझे अपने जेवरात दिखाए। उन जेवरात में एक हार जो कि एक चमड़े की पोटली में था मेरी नजरों का मरकज बन गया। यह हार अपने शक्लो शुबाहत से दूसरे हारों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऐसा या इससे मिलता जुलता कोई हार मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा और ना ही उसके बारे में कहीं पढ़ा था। यह खालिस सोने का था और खासा बेश कीमत मालूम हो रहा था। जब मैंने अपनी नानी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उसके बारे में एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया सुनाया। ये वाकया आप उनकी जुबानी ही सुनिए। काफी साल पुरानी बात है। मेरी शादी को 2 साल का अरसा गुजरा था। मेरे शौहर मिर्जा शौकत बेग यानी तुम्हारे नाना महकमा पुलिस में मुलाजिम थे। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत प्यारी बेटी फातिमा से नवाजा था जो तुम्हारी अम्मी है। मेरे पूरे ससुराल में लड़कियों का बहुत काल था। मेरे 7 देवर और जेठ थे मगर नंद सिर्फ एक थी जो सब भाइयों और माँ की बहुत लाडली थी। मेरे सास ससुर सारी औरात की शादियों के फर्ज से सुबकदोश हो चुके थे। यहाँ भी कुदरत ने उनको पोते तो काफी सारे अता किए मगर पोती सिर्फ फातिमा ही उनकी गोद में आई। अकेली लड़की होने की वजह से वो सारे घर की आंखों का तारा थी। उन्हीं दिनों मेरे शौहर को अपने एक अजीज दोस्त की शादी में कराची जाना पड़ गया। हम शादी के बाद कहीं भी नहीं गए थे, लिहाजा मेरे शौहर ने मुझे भी साथ ले जाने का फैसला किया। हम लोगों को स्टेशन छोड़ने सारे ही लोग आए हुए थे। ऐसा लगता था कि हम कराची नहीं बल्कि मुल्क से बाहर कहीं दूर और 15 दिन के लिए नहीं बल्कि बरसों के लिए जा रहे हैं। खैर रेलगाड़ी के चलते चलते भी सब लोगों ने फातिमा को बहुत प्यार किया और बहुत सारी दुआओं के साथ हमें रुखसत किया। फातिमा उस वक्त 7-8 महीने की थी और 2-3 दिन से तबीयत की खराबी के सबब चिड़चिड़ी सी हो रही थी और हर वक्त रोती रहती थी। हमारा सफर बहुत अच्छी तरह तय हो रहा था और हमारी बोगी में भी अच्छे लोग सफर कर रहे थे। रात खाने के बाद मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है। मेरे इनकार करने पर वो तकिया उठाकर ऊपर बर्थ पर चढ़ गए और थोड़ी ही देर में खर्राटे लेने लगे। फातिमा को जो दवा दी थी शायद उसमें नींद की दवा भी शामिल थी जिसकी वजह से वो मजे से सो रही थी। रेलगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से दरख्तों, खेतों और देहातों को पीछे छोड़े हुए भागी चली जा रही थी। गर्मियों के दिन थे पर रात बड़ी खुशगवार थी। खिड़की से ठंडी हवा के झोंके बहुत अच्छे मालूम हो रहे थे। मैं भी सारा दिन की जागी और काफी थकी हुई थी, लिहाजा फौरन ही आंख लग गई। न जाने मुझे सोते हुए कितना वक्त बीता होगा कि गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी और स्टेशन की मखसूस आवाजों ने मुझे जगा दिया। रात के 2:30 बज रहे थे मगर स्टेशन जाग रहा था। मैंने स्टेशन का नाम देखा, लिखा था गंबट। अभी गाड़ी ने दोबारा से हरकत में आना शुरू ही किया था कि फातिमा उठ गई और रोने लगी। मैंने उसे कान से लगाया और थपकने लगी मगर उसने तो चुप ना होने की गोया कसम खाई हुई थी और जोर जोर से रोने लगी। मैं उसे लेकर खड़ी हो गई। इसी असना में गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मेरे शौहर ऐसे घोड़े बेचकर सोते हैं कि कुछ भी हो जाए उठने का नाम नहीं लेते। पूरे डिब्बे में सभी लोग सो रहे थे और फातिमा के मुसलसल रोए चले जाने से मैं बहुत परेशान थी। मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरी बेटी की वजह से किसी की भी नींद खराब हो। अचानक रेलगाड़ी को कोई शायद लाल सिग्नल मिला होगा जिसकी वजह से वो रुकने लगी। मैं और मुसाफिरों के आराम की खातिर फातिमा को लिए दरवाजे के पास आ गई। रेलगाड़ी कमात के खेतों में खड़ी थी। बाहर चांद की रोशनी बड़ी भली मालूम हो रही थी। फातिमा को भी शायद गाड़ी रुकने का एहसास हो गया और वो पहले से भी ज्यादा आवाज से रोने लगी। ट्रेन के रुकने की वजह से पूरे माहौल पर खामोशी तारी थी। ऐसे में उसके रोने की आवाज बहुत बुरी लग रही थी।
मैंने फातिमा को चुप कराने की खातिर डराते हुए कहा, चुप हो जा वरना तुम्हें जिन ले जाएगा। ये कहकर मैंने दरवाजे के बाहर लगे एक पीपल के दरख्त की तरफ इशारा किया। आ जा ए जिन, मेरी फातिमा को उठाकर ले जा, ये चुप नहीं हो रही, रोई जा रही है। मेरे ये कहते ही अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बिल्कुल नजदीक आन खड़ा हुआ है और फिर यकायक फातिमा को मुझसे किसी ने छीन लिया और वो लम्हे भर में ही मेरे सामने से गायब हो गई। अपने हाथों पर मुझे वाज़े तौर पर किसी के बड़े बड़े खुरदरे हाथों का लम्स महसूस हुआ था। मैंने एक फलक शिगाफ चीख मारी, मेरी बेटी को कौन ले गया, मेरी बेटी को वापस कर दो। मैं बुरी तरह चीख रही थी। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं चकरा कर वहीं गिर पड़ी। मैं न जाने कब तक बेहोशी की हालत में रही। फिर किसी ने मेरे मुंह पर पानी डाला और जोर जोर से झिंझोड़ा। मैंने आंखें खोली तो देखा मेरे शौहर शौकत मुझ पर झुके हुए हैं। उनका चेहरा वहशत ज़दा हो रहा था। आसपास बहुत से मर्द औरतें खड़े थे। मुझे होश में आते देखकर वो चिल्लाए, शाहिदा, फातिमा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, खुदा के लिए जल्दी बताओ। फातिमा का नाम सुनकर मैं पूरी तरह होश में आ गई। रेलगाड़ी सब बातों से बेनियाज दौड़ी चली जा रही थी। किसी भले मानस को उसी वक्त रेलगाड़ी रोकने का ख्याल आया और उसने जंजीर खींच दी। ट्रेन के रुकते रुकते मैं रोते हुए सारा किस्सा सुना चुकी थी। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और तो और शौकत भी मेरी तरफ बेयकीनी से देख रहे थे। मैं ज़ारों के तार रो रही थी। गार्ड और रेलवे पुलिस के एहलकार भी आ गए। शाहिदा, ठीक ठीक बताओ क्या हुआ था, क्या वो तुम्हारे हाथ से कहीं गलती से बाहर तो नहीं गिर गई? शौकत बेचारा रोहांसा हो रहा था। अगर ऐसा है तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मुझे सही बात बताओ, मैंने रोते हुए कहा। शौकत, उस वक्त तो ट्रेन रुकी हुई थी एक स्टेशन के करीब। क्या नाम था उस स्टेशन का? उसने मेरी बात काटकर जल्दी से पूछा। मैंने जहन पर जोर डाला तो खुदा के हुक्म से फौरन याद आ गया, गंबट। हाँ शौकत, उस स्टेशन का नाम गंबट ही था। उसके पास ही ट्रेन रुकी थी कुछ देर के लिए। मुझे फिर रोना आ गया। मेरी बच्ची कहाँ गई, मेरी बच्ची? एक औरत ने मुझे गले से लगा लिया और तसल्लियां देने लगी और मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। शौकत ने गार्ड को अपना पुलिस का कार्ड दिखाया और उनको लेकर डिब्बे से बाहर उतर गए और डिब्बों से भी लोग उतर गए और हमारे डिब्बे में आकर रेलगाड़ी के रोकने की वजह मालूम कर रहे थे। कुछ लोग खिड़कियों से झांक कर खबरें हासिल कर रहे थे। मैं रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि ऐ पाक परवरदिगार, मुझे मेरी बेटी से मिला दे। अचानक रेलगाड़ी की विसल सुनाई दी और वो हरकत में आने लगी। मैं बेचैन होकर चीखी, कोई इसे रोको, ये मुझे मेरी बच्ची से दूर ले जाएगी, इसे रोको। इतने में शौकत भी आ गए। गार्ड साहब भी उनके हमरा थे। फिक्र नहीं करो शाहिदा, हम वापस उसी जगह जा रहे हैं जहां से फातिमा को वो ले गए थे। हम उस जगह से बहुत आगे नहीं आए हैं, गाड़ी पीछे जा रही है। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। उन्होंने पलटकर किसी को आवाज दी, आइए बड़े साहब। पिछली सीटों से उठकर एक दरमियानी उम्र के बारिश बुजुर्ग आए और सुकून से सामने वाली सीट पर बैठ गए। ये साहब भी इसी ट्रेन के मुसाफिर है और हैदराबाद जा रहे हैं। शौकत ने उनका तारुफ कराते हुए कहा, पूरी ट्रेन में तुम्हारे किस्से का यकीन सिर्फ इन साहब ने किया है और कहते हैं कि जो हुआ है वो नामुमकिन नहीं है। मैंने उनकी तरफ देखा। वो नजरें नीचे किए बैठे थे। निहायत शफकत से कहने लगे, बेटी, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी बच्ची आपकी गोद में होगी, मगर आइंदा कभी अपने मुंह से ऐसे कलमात अदा नहीं कीजिएगा। क्या मालूम किस वक्त कौन कहाँ मौजूद हो। मैंने बेसब्री से कहा, बाबा जी, क्या वाकई आप मेरी बच्ची को वापस दिला सकेंगे? फातिमा हमारी सिर्फ एक ही बच्ची है। मेरा दिल फिर भर आया और फिर आंसुओं की झड़ी लग गई। बेटा, मायूसी कुफ्र है, अल्लाह की जात पर यकीन रखो, वो हम सब के लिए बेहतर करेगा। शौकत मुझे तसल्लियां देते देते खुद भी रोए जा रहे थे। कोई 40 मिनट बाद ट्रेन गंबट स्टेशन से जरा पहले रुक गई। ड्राइवर साहब ने अपने अंदाजे से गाड़ी उस जगह पर रोकी थी जहां कुछ देर पहले सिग्नल डाउन मिला था। एक छोटे बैग में शौकत ने पहले ही मेरा, अपना और फातिमा का थोड़ा सा सामान एक छोटे बैग में ठोंसने के बाद अपने 2 सूटकेस एक नेक दिल आदमी के हवाले कर दिए थे, जिसने उनको कराची कैंट पर असलम के हवाले करने की जिम्मेदारी कबूल की थी। रात के 2:30 बजे का वक्त था। हम तीनों रेलगाड़ी से उतर गए। कई और मुसाफिर भी हमारे साथ ही उतर गए। इतने में गार्ड साहब भी हमारे पास आ गए। शौकत ने आगे बढ़कर गार्ड का शुक्रिया अदा किया। गार्ड साहब एक बारिश आदमी थे, कहने लगे, बरखुरदार, जी तो चाह रहा है कि तुम्हारे साथ चलो, मगर ये सारी रेलगाड़ी और तमाम मुसाफिर मेरी जिम्मेदारी है।
मेरा इनको छोड़ना नामुमकिन है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी बच्ची से फिर मिला दे। शौकत ने एक दफा फिर उनसे मुसाफा किया, उनका शुक्रिया अदा किया। कई मुसाफिरों ने हमारे साथ चलने की पेशकश की, मगर शौकत ने शुक्रिया के साथ सबको मना कर दिया और महज दुआ करने की दरख्वास्त की। रेलगाड़ी दोबारा अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। वो बुजुर्ग जो हमारे साथ थे, जिनका नाम मुझे बाद में मालूम हुआ, वो मोहम्मद हुसैन उनका नाम था, मुझसे उस दरख्त के बारे में पूछने लगे। बेटा, उस दरख्त की निशानदही कर सकती हो तुम, जिसकी तरफ देखकर तुमने इशारा किया था? मैं क्या बताती, मुझे तो हर दरख्त वैसा ही मालूम हो रहा था। मुझे परेशान देखकर मोहम्मद हुसैन साहब बोले, कोई बात नहीं बेटा, अभी सब खुद ही पता चल जाएगा। फिर अपने पीछे आने का इशारा करके वो खेतों के दरमियान छोटी सी पगडंडी पर चल पड़े। मैंने पलट कर देखा, रेलगाड़ी लम्हा ब लम्हा नजरों से दूर होती जा रही थी। अगर दिल में आंधियां ना चल रही होती तो चांदनी की चादर खेतों के ऊपर पड़ी बहुत अच्छी मालूम होती। कुछ दूर चलने के बाद हमें घर के पास पहुंच गए। मोहम्मद हुसैन साहब ने हमें वहीं ठहरने को कहा और खुद आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी ने पंजाबी जुबान में पूछा, कौन है भाई, इतनी रात में क्या काम है? मोहम्मद हुसैन साहब ने भी पंजाबी में ही जवाब दिया, भाई हम मुसाफिर हैं और सुबह तक ठहरना चाहते हैं और हमारे साथ एक औरत भी है। थोड़ी देर बाद मैं जराने में थी और शौकत और मोहम्मद हुसैन साहब साहिब खाना के साथ सहन में। घर वालों को जब तमाम हालात का इल्म हुआ, उन्होंने हमसे निहायत हमदर्दी का इजहार किया और हमें हर मुमकिन मदद करने का यकीन दिलाते हुए हमारे हक में दुआ की। थोड़ी देर में गरम गरम पराठों की इश्तहा अंगेज खुशबू आनी शुरू हो गई। मुझे उन सादा लोगों से बड़ी शर्म महसूस हुई कि रात 3 बजे वो अनजान मेहमानों की खातिर तवाज़ो में लगे हुए हैं। सबके बहुत इसरार पर थोड़ा सा खाना जहर मार किया, मगर बेटी की जुदाई की वजह से इतनी परेशान थी कि कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। मोहम्मद हुसैन साहब ने कोई 3:15 बजे हम सबको सोने के लिए कहा और खुद एक कोने में जाकर जाए नमाज लेकर बैठ गए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। नींद ने भी आंसुओं के साथ मिलकर आंखों में जगह बना ही ली। सुबह 7:30 बजे उठी तो देखा सब लोग जाने कब के जागे हुए थे। एक 20-22 साल की खूबसूरत लड़की, जिसको सब गालिबन जरीना पुकार रहे थे, मुझसे कहने लगी, बाजी आपको भाई साहब बुला रहे हैं। मैं बाहर आई तो शौकत साहब का खुशी से दमकता हुआ चेहरा देखा। मैंने बेसब्री से पूछा, क्या हुआ, मेरी फातिमा मिल गई? शौकत ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह ताला रहीम करीम है और उसी ने उनको हमारी मदद के लिए भेजा है। जानती हो ये अपने मोहम्मद हुसैन साहब कौन है? फिर मेरा हौनक चेहरा देखकर खुद ही बोले, ये बहुत बड़े बुजुर्ग और अल्लाह वाले हैं। अल्लाह की मखलूक की खिदमत को इबादत समझते हैं। रात भर इबादत और मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ में मशगूल रहे। कहते हैं कुछ ही देर बाद हमारी बेटी हमारे पास होगी इंशाअल्लाह। मेरे दिल की गहराइयों से भी निकला इंशाअल्लाह। मोहम्मद हुसैन साहब ने घर वालों से कहकर एक कमरा खाली करा लिया। घर के मालिक, जिनका नाम नजीर मोहम्मद था, उनको कहा कि अभी थोड़ी देर में कुछ लोग आपके दरवाजे पर आएंगे। उनसे कोई भी बात किए बगैर उन्हें इस कमरे में ले आइएगा और हमारा बाहर बैठकर इंतजार करें। उनके बाहर चले जाने के बाद वो जमीन में नजरें गाड़े मुझसे मुखातिब हुए, बेटी अल्लाह ताला ने आपको बहुत हिम्मत अता फरमाई है, आपने बहुत सब्र किया है। अब थोड़ा सा सब्र और करते हुए उनको कुछ ना कहिएगा जो आपकी बच्ची आपसे ले गए थे और अब वापस करने आ रहे हैं। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। इस सारे किस्से में वैसे भी सारा कसूर उनका नहीं था और हमें अपनी बच्ची से ही गर्ज रखनी चाहिए। मेरे जहन में अभी कई सवाल कुलबुला रहे थे, मगर मैं खामोश रही। मेरा दिल बराबर मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, यह फरिश्ता सिर्फ शख्स यकीनन मेरी मुश्किल अल्लाह की मदद से दूर करने की सलाहियत रखता है। कोई 5 मिनट के बाद नजीर मोहम्मद यानी उस घर के मालिक ने दरवाजे से झांक कर बताया कि बाहर आपके मेहमान तशरीफ ले आए हैं। थोड़ी देर में 3 लंबे कद के आदमी जो निहायत साफ सुथरे सफेद लिबास में मलबूस थे अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों की रंगत सुर्ख सफेद थी और उनमें से 2 की दाढ़ी बिल्कुल काली थी और तीसरे अपने चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी सजाए अपनी वज़ाकता से उनके अमीर या सरदार मालूम हो रहे थे। तीनों ने बड़ी अकीदत के साथ मोहम्मद हुसैन साहब के साथ मुसाफा किया और हम दोनों की तरफ देखकर महज सर हिलाने पर इक्तफा किया और मोहम्मद हुसैन साहब के सामने सर झुकाकर बैठ गए। मैंने एक नजर में उनके चेहरे पर नदामत और शर्मिंदगी के साए वाज़ेह तौर पर महसूस किए। मोहम्मद हुसैन साहब ने तेवरियों पर बल डालकर कहा, और इस पर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं?
کیا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کوئی اذیت دینے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ اچھا وہ بہت ہو چکا، جلدی سے لائیے ان کی بچی، ماں باپ کو اچھا خاصا پریشان کر چکے ہیں آپ لوگ۔ سفید داڑھی والے صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ان کے ساتھی کے ہاتھ میں نہ جانے کہاں سے ایک چھوٹا سا نرم و ملائم گدا آ گیا جو اس نے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے احتیاط سے وہ گدا ہم دونوں میاں بیوی کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے بجلی کی تیزی سے وہ گدا اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا تو میری پھول سی بچی فاطمہ ان تمام ہنگامہ خیز حالات سے بے خبر منہ میں انگوٹھا لیے آرام سے سو رہی تھی۔ میں بے اختیار ہو کر اسے چومنے لگی۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر چشمے پھوٹ پڑے، مگر اس بار ان میں خوشی کے آنسو تھے۔ شوکت کی حالت کچھ کم مختلف نہ تھی۔ کبھی وہ فاطمہ کے گال چھو چھو کر دیکھتے اور کبھی اس کے ننھے منھے ہاتھوں کی مٹھیوں کو چومنے لگتے۔ یہ تمام منظر محمد حسین صاحب غالباً پہلی دفعہ نظریں اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کی طمانینت اور سکون جھلک رہا تھا، ایسا لگتا تھا انہوں نے کوئی خزانہ پا لیا ہو۔ بیٹی، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا، سفید داڑھی والے بزرگ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ تم نے جب اس درخت کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ اے جن اس بچی کو لے جا، تو چونکہ ہمارا اسی درخت پر بسیرا تھا، ہم سمجھے آپ کوئی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں اور ہم آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے، آپ ہمیں دیکھ سکتی ہیں، اسی لیے آپ نے ہماری طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ اے جن اس بچی کو لے جا۔ ہم آپ کا حکم ٹال نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے آپ کی بچی کو اٹھا لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں اس بات پر کبھی خوفزدہ نہیں تھی کہ مجھ سے کوئی جن بات کر رہا ہے، حالانکہ میں اپنے خاندان میں اچھی خاصی ڈرپوک مشہور ہوں، بلکہ میں نے ان شفیق اور مہربان چہرے والے بزرگ جن سے کہا، بابا غلطی میری بھی تو تھی، آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے مزید شرمندہ نہ کریں۔ مہربان چہرے والے بزرگ جن ایک دفعہ پھر اپنے ساتھی کی طرف پلٹے۔ اس دفعہ اس نے ان کو ایک چمڑے کی پوٹلی سی تھما دی۔ یہ لو بیٹا، ہماری طرف سے اس پیاری سی بچی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پوٹلی ہمارے پاس رکھ دی اور محمد حسین صاحب سے اجازت طلب کر کے باہر چلے گئے۔ بچی کا گدا نہایت نرم و ملائم تھا اور اس میں سے اتنی مسحور کن خوشبو آ رہی تھی جو آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی ویسے ہی آتی ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد شوکت محمد حسین صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت، آج اگر اتفاق سے آپ نہ ملتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو کبھی اپنے گھر والوں کو اپنی شکل نہیں دکھاتے، ہم تو انہی راستوں میں اپنی بیٹی فاطمہ کو آوازیں دیتے دیتے ختم ہو جاتے۔ ہم آپ کے مقروض ہو گئے ہیں، بتائیے حضور، ہم آپ کا احسان کس صورت میں اتاریں؟ شوکت کی آواز شدت جذبات سے بھرا گئی تھی اور وہ باقاعدہ رو رہے تھے۔ محمد حسین صاحب یعنی اس بزرگ نے شوکت کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیوں مجھے گناہگار کرتے ہو؟ سارے کام کرنے والا وہ ہے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ اگر واقعی اس کو احسان سمجھتے ہو اور اس کو اتارنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، آج کے بعد کسی کو بھی اگر مدد کی ضرورت ہو تو اسے مایوس نہ کرنا۔ نیکی کا مطلب صرف نیکی ہوتا ہے، چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی نہیں۔ کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی دکھ ہو۔ کسی کے لیے مسکرا دینا بھی میرے بھائی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اتنے میں نذیر صاحب نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اپنے ہی گھر میں وہ بالکل انجان لوگوں کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ ہمارے منع کرتے کرتے انہوں نے بڑا سا دسترخوان لگوا کر ہمیں زبردستی بڑا پرتکلف ناشتہ کروایا۔ 11 بجے کے قریب ہم نے ان سب سے اجازت چاہی۔ ان سب نے بہت زور دیا کہ ہم دوپہر کا کھانا کھا کر جائیں، مگر ہم ان کا شکریہ ادا کر کے چلے آئے۔ شوکت نے نذیر صاحب کے ہاتھ پر الگ لے جا کر کچھ رقم رکھنی چاہی تو وہ لوگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کوئی چھوٹے بھائیوں سے بھی کچھ لیتا ہے۔ اتنی ہنگامہ آرائی کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے مزید آگے جانا مناسب نہ سمجھا اور محمد حسین صاحب سے اجازت اور دعائیں لے کر بس کے ذریعے واپس راولپنڈی آ گئے۔ گھر آ کر میں نے بزرگ جن کی دی ہوئی پوٹلی کھول کر دیکھی تو اس میں بھاری سونے کا بیش قیمت ہار تھا، یہی ہار جو اس وقت تمہارے سامنے پڑا ہے۔